क्लास में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 71 से शुरू करिए। सीडीएस के पेपर में सवाल आया था, बिल्कुल आएंगे, उम्मीद करिए। सवाल है यदि cos A बराबर tan B, cos B बराबर tan C एंड cos C बराबर tan A, तो आपसे पूछा है sin A क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने करिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल, कौन करेगा जिस क्वेश्चन का। मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस सवाल को गौर से देखोगे तो इस सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। यहां पे आपको सिमेट्रिक चीजें दिखाई दे रही हैं। आपसे पूछा है साइन ए कितना होगा, कैसे होगा, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। तो आपके पास यहाँ पे एक ही रास्ता नजर आता है। क्या करो, cos A बराबर tan B, cos B बराबर tan C, cos C बराबर tan A, इन तीनों की आपस में गुणा कर दो। भाई आपस में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई तो क्या आएगा, जब इनकी आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी cos A इंटू cos B इंटू cos C, cos A इंटू cos B इंटू cos C बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी tan A इंटू, भाई इनकी गुणा करेंगे tan B इंटू tan C इंटू tan A। अब tan A का क्या मतलब हो जाएगा, tan A का मतलब sin A बटे cos A, tan A का मतलब sin A बटे cos A इंटू tan B, tan B का मतलब sin B बटे cos B। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और tan C का मतलब sin C बटे cos C, tan C का मतलब आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से sin C बटे cos C। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आप बोलोगे नहीं सर। तो cos A इंटू cos B इंटू cos C बराबर tan A tan B tan C sin A बटे cos A इंटू sin B बटे cos B इंटू sin C बटे cos C। तो cos A cos B cos C की मेरे दोस्तों यहाँ पे गुणा हो जाएगी जब ये लेफ्ट साइड में, तो स्क्वायर हो जाएगा। cos A cos B cos C की यहाँ गुणा होगी तो स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर A इंटू cos स्क्वायर B इंटू cos स्क्वायर C बराबर sin A इंटू sin B इंटू sin C। इस तरीके से बन गया। अब आपसे पूछा है sin A का मान क्या होगा, तो कैसे करेंगे। कि आपको यहां से कुछ नजर आ रहा है बच्चों, तो आप कहोगे सर ड्यू टू सिमेट्रिसिटी से। मेरे प्यारे भाई अगर आप यहां से देखो अभी, cos स्क्वायर A इंटू cos स्क्वायर B इंटू cos स्क्वायर C बराबर sin A इंटू sin B इंटू sin C। तो A को A के कंपेयर करेंगे, B को B के, C को C से। आप यहां पे देखेंगे तो sin A की जगह क्या लिखा हुआ, cos स्क्वायर A, sin B की जगह क्या लिखा हुआ, cos स्क्वायर B, sin C की जगह क्या लिखा हुआ है, तो आपका जवाब होगा सर जी cos स्क्वायर C। तो यानी कि sin A का जो मतलब है वो cos स्क्वायर A है। sin A बराबर क्या है, तो आपका जवाब होगा सर जी cos स्क्वायर A। मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। sin A बराबर जो है मेरे प्यारे भाई cos स्क्वायर A है। आप बोलोगे जी सर। अब मेरे प्यारे भाई ये बताओ cos स्क्वायर A क्या होता है, ये cos स्क्वायर A क्या है। तो cos स्क्वायर A का मतलब है 1 माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये इधर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, साइन स्क्वायर A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल टू 0। जैसे साइन A की वैल्यू आप निकालेंगे मेरे प्यारे पे, तो कितनी आ जाएगी, माइनस का B। भाई ये B क्या है यहाँ पे, देखिए कोफिशिएंट 1 है, ये 1 है ना। सीधा अच्छा फॉर्मूला, माइनस का B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC। B स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4AC करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5/2 ही आ जाएगी। साइन A की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त, क्लियर है ना। अब लेकिन माइनस साइन आप नहीं ले सकते, क्योंकि -1 और -√5 को साइन A की जो वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में होती है। अगर -1 -√5 को 2 से भाग करेंगे तो -1 से बड़ी आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो पॉसिबल नहीं है, सॉरी -1 से छोटी, वो पॉसिबल नहीं है। तो माइनस साइन को यहां पे इग्नोर करेंगे, बिकॉज वो वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। तो साइन A की वैल्यू आएगी √5 - 1/2। देखिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये रहा बी ऑप्शन, √5 - 1/2। तो बहुत ही बढ़िया सवाल, एक सिंपल सवाल था। इसका बेस्ट तरीका है करने का। आगे चलेंगे जी सवाल नंबर 72 की तरफ। ये बताइए जी इसका क्या आंसर है, ठीक है रितिका। यदि tan A प्लस B बराबर 1/2 है, tan A माइनस B बराबर 1/3 है, तो आपसे पूछा tan 2A का मान क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और शानदार सवाल है, कौन करेगा।
अब आपको यहाँ पे टेन ए प्लस बी दिया है, टेन ए माइनस बी दिया है, टेन टू ए पूछा है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकालने तब कर रहे हैं, इन दोनों का ही यूज करके मेरे दोस्तों बिना एंगल निकाले टेन टू ए कैसे निकलेगा। देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि टू ए को जो आपको दे रखा है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी दे रखा है। टू ए को आप आसानी से लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बी से बी कट जाएगा, ए प्लस ए टू ए, बस सवाल समाप्त। आपको क्या निकालना है, टेन टू ए निकालना है, तो दोनों तरफ से टेन ले लीजिए, टेन अभी टेन टू ए, तो दोनों तरफ से मेरे प्यारे भी टेन ले लीजिए, बस सवाल खत्म। बस यहाँ पे ये लगा दीजिए टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ये समझो कि एक्स है, ये समझो कि वाई है, तो टेन एक्स प्लस वाई क्या होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो टेन ए प्लस बी एक बटे दो मेरे प्यारे भाई, टेन ए प्लस बी एक बटे दो प्लस टेन ए माइनस बी एक बटे तीन अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन ए प्लस बी एक बटे दो इंटू टेन ए माइनस बी एक बटे तीन। तो एक बटे दो प्लस एक बटे तीन क्या जाएगा, पांच बटे छह, वन माइनस एक बटे छह कितना जाएगा, पांच बटे छह, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों वन। तो टेन टू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन इसका आंसर होगा। तो काफी सरल सवाल है दोस्तों। केवल आपको कंसेप्ट बस ध्यान से देखना है, नया इस सवाल में कुछ भी नहीं था। आगे चलेंगे, बताइए सवाल नंबर 73 नंबर। सवाल है यदि टेन थीटा माइनस टेन फाइव एक्स है एंड कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा वाई है, तो आपसे पूछा कॉट थीटा माइनस फाइव क्या होगा, और आंसर दोस्तों आपको एक्स वाई की टर्म में बताना है, जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। बताओ कॉट थीटा माइनस फाइव क्या होगा, तो कॉट थीटा माइनस फाइव का मतलब कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, यानी कि कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा। यही फॉर्मूला है भैया, यही फॉर्मूला है कि नहीं, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। क्लियर है, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, सवाल में साफ साफ दे रखा है कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा वाई। ये जो कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा है मेरे दोस्तों, ये तो सवाल में आपको वाई दे रखा है। अब आपको चाहिए कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव की वैल्यू, ये कैसा आएगा, कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव। जवाब दो, सवाल में दे रखा टेन थीटा माइनस टेन फाइव एक्स है। अगर आप एलसीएम लोगे, देखिए टेन को जब आप मेरे दोस्तों, जब टेन को आप लिखोगे एक बटे कॉट थीटा है ना, माइनस टेन फाइव को एक बटे कॉट फाइव बराबर है मेरे दोस्तों एक्स। तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव, कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव। आप बोलोगे जी सर ऊपर आ जाएगा जी कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा, और कॉट फाइव ऊपर जब एलसीएम लेंगे कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, जो कि क्या है वाई बराबर एक्स। तो यहां से कॉट थीटा कॉट फाइव की वैल्यू कितना जाएगी, उधर चला जाएगा एक्स नीचे, तो कॉट थीटा कॉट फाइव की वैल्यू आ गई वाई बटे एक्स। तो जो कॉट थीटा कॉट फाइव है मेरे प्यारे भाई, इसकी वैल्यू कितना आएगी, कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव वाई बटे एक्स आ गया, वाई बटे एक्स, और ये प्लस का वन बटे वाई। आप बोलोगे जी सर तो डिवाइड करेंगे वाई से, तो एक बटे एक्स हो जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक बटे एक्स प्लस एक बटे वाई आंसर है। वाई बटे एक्स को वाई से डिवाइड करेंगे एक बटे एक्स, वन को वाई से डिवाइड करेंगे वन बाई वाई, तो वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। आसान सवाल था। अच्छा ये जब आपके पास शीट मिल जाती है, मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए, कंसेप्ट तो कोई नया आने वाला नहीं है, हालांकि कुछ कुछ चीजें आती रहती है। आप इन सवालों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हो? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो शीट अपलोड होने के बाद आगे के सवाल खुद से सॉल्व करके आते हैं क्लास में? नहीं होते तो करने की कोशिश करते हो? कोई ऐसा बालक है जो खुद से एफर्ट लगा के आगे के सवाल सॉल्व करके आता हो?
ये बताइएगा। कोशिश करा करो, ये बताइए। यदि टेन अल्फा 1/7 है और टेन बीटा 1/3 है, तो आपसे पूछा cos 2 अल्फा क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, कौन करेगा जी। टेन अल्फा 1/7 है एंड टेन बीटा 1/3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा। अब मेरे प्यार में cos 2 अल्फा कैसे निकलेगा। आपको टेन अल्फा दिया है और टेन बीटा। देखिए मेरे दोस्तों, आपको आंसर बीटा की टर्म में बताना है। सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई cos 2 अल्फा क्या होता है, cos 2 अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी। टेन अल्फा 1/7 दे तो क्या आपको फॉर्मूला नहीं पड़ा। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा 1/49, 1 माइनस 1/49 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 1/49। आप बोलोगे जी सर तो बटे 49 कट जाएगा, तो 49 माइनस 1 48, 49 प्लस 1 50, तो 48/50 का मतलब 24/25। तो cos 2 अल्फा की वैल्यू है 24/25। अब जो ऑप्शन 24/25 बनेगा वो आंसर होगा। cos 2 अल्फा क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो 48/50, 24/25 आ गया। अब बताओ साइन 2 बीटा क्या आएगा। जवाब दीजिए साइन 2 बीटा। एक एक ऑप्शन आपको चेक करना होगा। अब साइन 2 बीटा, साइन 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेन बीटा की टर्म में। साइन 2 बीटा होता है 2 टेन बीटा, 2 टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, टेन स्क्वायर बीटा यानी कि 1/9। तो मेरे प्यार भी 2/3 और 1 प्लस 1/9 10/9, ये ऊपर चला जाएगा 9/10। यहां तक कोई समस्या। तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2 पंजे 10, 3 तिया 9 यानी कि 3/5। तो साइन 2 बीटा है 3/5। तो साइन 2 बीटा 3/5 आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर समझ गया कि ये वाला ऑप्शन जरूर है। साइन 2 बीटा 3/5 आ गया, मुझे तो चाहिए 24/25। बोलो बेटा, अगर साइन 4 बीटा को लिखोगे तो साइन 4 बीटा होता है 2 साइन 2 बीटा इंटू कॉस 2 बीटा। साइन 4 बीटा का मतलब 2 साइन 2 बीटा इंटू कॉस 2 बीटा। साइन 4 बीटा का मतलब 2 साइन 2 बीटा इंटू कॉस 2 बीटा। भाई साइन 2 बीटा की वैल्यू आई है 3/5। साइन 2 बीटा 3/5 आया है, तो कॉस 2 बीटा कितना आएगा, 4/5 नहीं आएगा क्या ट्रिपलेट। क्या 4/5 रहेगा। साइन 4 बीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन 2 बीटा इंटू कॉस 2 बीटा। साइन 2 बीटा की वैल्यू मैंने 3/5 निकाली है, तो कॉस 2 बीटा की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। 3/3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 2 तिया 6 चौक 24 के 24/25 नहीं हो रहा। हाँ जी हो रहा है। ये वाला ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा, साइन 4 बीटा। टेन अल्फा बराबर 1/7 है कपिल, ऑलरेडी फिक्स है अल्फा की वैल्यू, अब पुट नहीं कर सकते। सभी को बात समझ में आ गई। ट्रिपलेट याद करिए, अच्छे से फॉर्मूले याद करिए, कर लोगे सवाल। अगला बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन करेगा। बहुत बढ़िया सवाल है, करिए। प्री के पेपर में दोस्तों इस सवाल आया था, करना। ऐसा सवाल मैं आपकी हिंट में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, जवाब दीजिएगा।
आया किसी का? बिल्कुल फॉर्मूले से ही बन जाएगा। सर यही बैच फिर से रिवीजन के लिए ले सकते हैं? अरे हरेंद्र कितना रिवीजन करोगे हैं? ए और बी 0 से 45 के बीच में cos a प्लस बी 24/25 है, साइन ए माइनस बी 15/17 tan 2a। तो सवाल का कंसेप्ट क्या है? tan 2a। 2a को आप लिख सकते हो मेरे दोस्तों कि आपको जानकारी a प्लस बी और a माइनस बी की है, तो आप इसको 2a को a प्लस बी प्लस a माइनस बी नहीं लिख सकते? अरे बच्चों लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखना पड़ेगा यार, काहे नहीं लिखना पड़ेगा है? तो बी भी कट जाएगा, तो ये टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। समझो कि एक्स है वाई है, तो टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है? 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। अब ट्रिपलेट लग जाएगा भाई। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा? आप बताओ, अगर cos a प्लस बी 24/25 है, cos होता है जी बेस बटे हाइपोटेनियस, तो tan आ जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा, 7 24 25 ट्रिपलेट है, 7/24 प्लस 10 ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 10 ए माइनस बी करोगे साइन ए माइनस बी 15/17, 15 परपेंडिकुलर 17 हाइपोटेनस है, तो बेस 8, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है 15/8 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी 7/24 इंटू 15/8। ये आ जाएगा मेरे दोस्त। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हुई हो बोलिए? सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो भैया जैसे ही आप यहां पे एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 24 3 के 45/24 और 45 7 52/24 हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर अपॉन 24 8 192 माइनस 105, तो 87/24 इंटू 8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 24 से 24 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 8 ऊपर जाएगा, तो 52 8 416, 416/87 इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ी सी बस आपको कैलकुलेशन करनी थी, ऑप्शन नंबर डी। ये कैलकुलेशन करना है, आप कर ही लोगे। ना होते तो घर में कोई छोटा बालक से करवा लेना, वो कर देगा आपके लिए, ठीक है ना? तो आपको cos a प्लस बी 24/25 दे रखा है। आप यहां से टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी निकाल सकते हैं, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी निकाल सकते हैं। वैल्यू रखिए, ट्रिपलेट आपको दे रखे हैं, तो इजीली निकल जाएंगी। फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 76 नंबर। जवाब दीजिएगा जी, क्या आंसर है इस सवाल का? बोलिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल है, यदि tan अल्फा बराबर m बटे m प्लस 1 है, tan बीटा बराबर 1/2m+1 है, तो आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे भाई, जैसे ही आपने ऑप्शन को देखा तो आंसर तो m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आंसर तो m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो आप अपनी मर्जी से m को कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। चाहे आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो। मैं यहां पे m को 0 कर देता हूं। m को 0 करोगे तो tan अल्फा हो जाएगा जी बिग 0। m को 0 करोगे तो tan बीटा हो जाएगा 1। अगर आपने tan अल्फा 0 हो गया तो अल्फा आ गया 0 डिग्री, tan 0 0 होता है। tan बीटा 1 आ गया तो बीटा आ गया 45 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री का मतलब π/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। m को 0 पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है ना? अगर फॉर्मूला लगाओगे, है ना, तो मेरे प्यार भी तो भी सेम आंसर आएगा। बोलिए। अब जैसे आपसे सामने ये सवाल आ जाता है, यदि tan अल्फा बराबर 4/5, tan बीटा बराबर 1/9, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? कैसे करेंगे जी सवाल का आंसर? ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब 1 रख लो, अंकित 2 रख लो, कुछ भी रखो, 45 डिग्री आएगा। अब मैंने सवाल को थोड़ा चेंज करके आपसे पूछ लिया कि वहां तो वेरिएबल में दे रखा था। अगर ऐसे एग्जैक्ट डाटा में दे दे कि tan अल्फा 4/5 है, tan बीटा 1/9 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितनी डिग्री होगा?
तो मेरे दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है और गौर करने वाली भी बात है मेरे प्यारे भाई, आप खुल के गौर करिए कि मेरे दोस्तों अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना, अल्फा बीटा की अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी है। तो यहां पे आप टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालिए। ये अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आप यहाँ पे टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालिए। टेन अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर टेन अल्फा 4/5 प्लस टेन बीटा 1/9 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो ये पे 45 आ जाएगा, 5 नाम 45, 9 चौक 36 और 5 41/45 और नीचे मेरे प्यारे भाई 9 पंजे 45 माइनस 4 ये भी 41/45 तो कैंसल आउट हो गया मेरे प्यारे भाई यहां से तो 1। तो अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा शुड बी 45 डिग्री, 45 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो भी रेंज दे रखे उस हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो करेंगे अगला सवाल। ये बताइए सवाल नंबर 77 कौन करेगा जी इस क्वेश्चन को, बताइए। जल्दी करो। आप समझाओ, मेरी गलती नहीं है। यहाँ से यदि टेन ए बराबर 1/2 है, टेन बी 1/5 है, टेन सी 1/8 है मेरे दोस्तों, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, करिए। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने 3 एंगल दे रखे, तो घबराने वाला बात नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी, अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, नहीं उसकी जरूरत ही नहीं है। आपको जो निकालना है एक्चुअली वो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। तो भाई टेन ए 1/2 प्लस टेन बी 1/5 प्लस टेन सी 1/8 और माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, तो 2 पंजे 10 अट्ठे 80, 1/80 अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, यानी कि 1 माइनस 1/2 गुणा 1/5 1/10 माइनस टेन बी टेन सी, तो 5 अट्ठे 40, 1/40 माइनस टेन सी टेन ए यानी कि माइनस 1/16 ही आ जाएगा मेरे प्यार भी। यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर भी एलसीएम 80 है नीचे भी 80, तो हम ऊपर नीचे 80 से गुणा कर देते हैं। 80 से ऊपर 80 से गुणा करेंगे 40 प्लस 16 प्लस 10 माइनस 1, नीचे 80 से गुणा करेंगे तो 80 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 5, तो 16 10 26 1 25, 40 प्लस 25 65, 80 में से 15 घटाएंगे 65, तो 65/65 एक आ गया। तो यानी कि टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 1 आ गया, तो यहां से भी ए प्लस बी प्लस सी 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री। यहां तक कोई समस्या? बोलिए, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट आया है? ठीक है भैया,
नितेंद्र कह रहे हैं बेसिक। नितेंद्र ऐसे में घुस जाओ तुम और तुम्हारा बेसिक। अरे गधा, कल का लेक्चर देखा है तुमने? हैं? क्या टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला नहीं बताया? अरे फॉर्मूला ही तो बेसिक है, सड़ी बुद्धि। आगे चलिएगा, अगला सवाल। 45 हर बार आएगा क्या आदर्श? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए जी बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। 10 पाई बटे 4 प्लस ए इंटू 10 3 पाई बटे 4 प्लस ए। पाई बटे 4 होता है 45 डिग्री और 3 पाई बटे 4 होता है 135 डिग्री। हाँ जी करो। 10 पाई बटे 4 प्लस ए इंटू 10 3 पाई बटे 4 प्लस ए क्या होगा? ए दो तरीके, या तो फॉर्मूला खोल लो भैया 10 45 डिग्री प्लस ए और 10 135 डिग्री प्लस ए, या तो ये फॉर्मूले खोल लो, ठीक है जी, या फिर वैल्यू पुटिंग कर लो, इच्छा आपकी है। ठीक है मेरे दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं कि आंसर में ए आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं यहां पे मेरे दोस्तों क्या करता हूं, ए को 0 डिग्री पुट कर देता हूं। 0 ए को 0 डिग्री पुट करेंगे तो 10 पाई बटे 4 10 45 डिग्री 1 हो जाएगा। ए को 0 करेंगे तो 3 पाई बटे 4 135 डिग्री 10 135 डिग्री -1 हो जाएगा, यानी कि -1 आ गया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन -1 हो रहा है? ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। ए 0 पे मेरे दोस्तों कॉट अनंत हो जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन -1 बन रहा है, डी यही करेक्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ए आंसर नहीं है, डी आंसर है। 1 नहीं आएगा, -1 है इस सवाल का आंसर। आगे चलेगा अगला सवाल। भैया जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये बताइए। हाँ तो सवाल तो नहीं बन रहा ना सुब्रत। अगर ए बराबर 0 पे अगर हमारे सवाल डिफाइन है तो ऑप्शन में डिफाइन होना चाहिए, अनडिफाइन वाले को इग्नोर करेंगे। 10 पाई बटे 4 प्लस थीटा प्लस 10 पाई बटे 4 माइनस थीटा क्या हो गया? तो फॉर्मूला लगा लीजिए या वैल्यू पुट कर लीजिए, इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों। फॉर्मूला भाई आप सभी लोग जानते हैं मेरे दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है 10 45 प्लस थीटा 10 45 माइनस थीटा, या फिर आप वैल्यू पुट कर लो। देखिए हम थीटा को यहाँ पे 0 नहीं पुट करेंगे, 0 पे ना ऑप्शन सेम हो जाएगा ना, ये वाला ऑप्शन सेम, ये सेम हो जाएगा। अब एक बात समझिएगा कि ज्यादातर पिछले सवाल में भी आप ऐसा कर सकते थे, वहां तो ऑप्शन घटिया थे, जहां आपको 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, काफी सवाल में दिखेगा 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, इस टाइप का कुछ दिखे तो आप थीटा को 15 डिग्री पुट करें, आसान रहेगा, क्योंकि ना तो ऑप्शन कैलकुलेटिव होंगे और 45 15 60 भी इजीली मिलेगा और 45 माइनस 15 30 डिग्री भी इजीली मिलेगा। अगर थीटा को 15 पुट करेंगे तो 10 45 प्लस 15 10 60 हो जाएगा √3 प्लस 45 माइनस 15 10 30 1 बटे √3, तो √3 इंटू √3 3 प्लस 1 यानी कि 4 बटे √3 बन रहा है। और तो कौन सा ऑप्शन 4 बटे √3 है? थीटा 15 रखोगे तो मेरे दोस्तों ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री, है ना, 15 दूनी 30, तो ये तो नहीं बनेगा। ये रखोगे तो 10 15 दूनी 30 10 30 ये 2 बटे √3 हो जाएगा। क्लियर है? 2 sec 2 थीटा यहां पर रखोगे मेरे दोस्तों तो sec 30 डिग्री होता है मेरे दोस्तों 2 बटे √3।
सेक 30 होता है जी 2/√3। ये वाला ऑप्शन 4/√3 बन रहा है, करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? आप सीधा सीधा फॉर्मूला भी यहां पे रख सकते हो। 20 सवाल और है अनन्या यहां पे। क्लियर मेरे दोस्तों? 100 सवालों की शीट है ये, बाकी खुद कर लोगे। सो जाओ अब मैं जाके। 3 दिनों से पंचायत सीजन 2 देख रहा हूं, एक ही एपिसोड देख पाता हूं। अस्सी नंबर सवाल, ये बताइए इसका क्या आंसर होगा? टेन 13x माइनस 10 9x माइनस 10 4x क्या होगा जी? करो। टेन 13, देखिए जब भी ऐसा सवाल आए, देखिए तो इस सवाल में खास बात है, अगर आप ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, ये ए है, ये बी है और ये ए प्लस बी है। 9x 4x से 13x, तो 10a प्लस बी माइनस 10a माइनस 10b, तो डायरेक्ट मेरे दोस्तों ये 10 इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये बी ऑप्शन करेक्ट। आप इसको सीधा रट्टा भी मार सकते हो मेरे दोस्तों। क्लियर है ना? तो 10 13x माइनस 10 9x माइनस 10 4x, तो डायरेक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। सॉल्व कैसे होगा वो भी बता दे रहा हूं। यहां पे बस ऑब्जर्व करने वाली बात है कि 13x जो है वो 9x प्लस 4x मेरे दोस्तों यहां पे दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको केवल दोनों तरफ से टेंजेंट लेना है। आप यहां पे दोनों तरफ से 10 ले लीजिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं। तो 10 13x कितना आएगा मेरे प्यारे भाई?